एक अंधेरी रात का उजाला। बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी वर्षा ऋतु की शुरुआत थी। मगध साम्राज्य के राजगृह नगर में एक शांत और अंधेरी रात का माहौल था। बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ वेलुवन में ठहरे हुए थे। दिन भर की चर्चा और उपदेशों के बाद सब विश्राम कर रहे थे, लेकिन बुद्ध की आदत थी कि सोने से पहले वे अपने शिष्यों को एक प्रेरणादायक कहानी सुनाते। यह कहानियां उनके अनुभवों पर आधारित होतीं और हर कहानी में जीवन के किसी न किसी गूढ़ सत्य को सरल और रोचक ढंग से समझाया जाता। उस रात बुद्ध ने अपनी आंखें बंद कीं और गहरी सोच में डूब गए। उनके शिष्य आनंद, जो हमेशा उनकी सेवा में तत्पर रहते थे, ने धीरे से पूछा, भगवान, आज की रात कौन सी कथा सुनाएंगे? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो न केवल तुम्हारे मन को शांति देगी, बल्कि तुम्हें यह भी सिखाएगी कि जीवन में करुणा और सहनशीलता का क्या महत्व है। सुनो, यह कहानी है एक राजा, एक गरीब किसान और एक अनजान साधु की। प्राचीन काल की बात है। कौशल देश का राजा ब्रह्मदत्त अपने राज्य में सबसे शक्तिशाली और धनवान माना जाता था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, उसका लालच। उसने जितना भी धन अर्जित किया, वह कभी संतुष्ट नहीं हुआ। उसे हर समय और अधिक चाहिए था। राजा के महल से थोड़ी दूरी पर एक गरीब किसान रामू अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहता था। रामू मेहनती और ईमानदार था। वह हर दिन अपने खेत में काम करता और जो भी उपज होती उसे बेचकर अपने परिवार का पेट भरता। एक दिन राजा ने सुना कि रामू के खेत की उपज बहुत अच्छी हो रही है। लालच में आकर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि रामू के खेत को जब्त कर लिया जाए। जब सिपाही खेत लेने पहुंचे तो रामू ने उनसे विनती की, मुझे यह खेत मत छीनो, यह मेरा जीवन है। यदि खेत चला गया तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। सिपाहियों ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने रामू के खेत को जब्त कर लिया और उसे वहां से भगा दिया। रामू निराश होकर अपनी झोपड़ी लौट आया और सोचने लगा, क्या यह न्याय है? क्या मेरे मेहनत की कोई कदर नहीं? रामू जब अपनी परेशानी में डूबा हुआ था, उसी समय एक साधु उसकी झोपड़ी के पास से गुजरे। साधु के चेहरे पर गहरी शांति और तेज था। रामू ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी सारी व्यथा सुनाई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि यह खेत ही तुम्हारा जीवन है? तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा साहस और तुम्हारा चरित्र ही तुम्हारा असली धन है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे भीतर क्रोध और दुख का बीज पनप रहा है। इसे शांत करो। रामू ने कहा, लेकिन भगवान, राजा ने मेरे साथ अन्याय किया है, मैं क्या करूं? साधु ने उसे बुद्ध की शिक्षाओं का स्मरण दिलाते हुए कहा, लालच और क्रोध का जवाब क्रोध से नहीं दिया जा सकता। इसे करुणा और धैर्य से शांत करना होगा। मैं तुम्हें एक उपाय बताऊंगा। साधु ने रामू को राजा के महल जाने की सलाह दी और कहा, राजा से जाकर अपनी व्यथा कहो, लेकिन अपनी वाणी में क्रोध का एक भी अंश मत आने दो। राजा का हृदय कठोर है, लेकिन करुणा की शक्ति इसे पिघला सकती है। रामू ने साधु की बात मानी और अगले दिन राजा के दरबार में पहुंचा। उसने विनम्रता से राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैं जानता हूं कि आप शक्तिशाली हैं और मैं केवल एक गरीब किसान, लेकिन मेरे खेत से न केवल मेरा बल्कि मेरे परिवार का जीवन जुड़ा हुआ था। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मेरे खेत को मुझे वापस दे दें। राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने हर दिन राजा के पास जाकर अपनी बात दोहराई। उसकी करुणा और धैर्य देखकर धीरे धीरे राजा के हृदय में परिवर्तन होने लगा। कुछ दिनों बाद राजा ब्रह्मदत्त ने वेलुवन में बुद्ध के प्रवचन के बारे में सुना। वह बुद्ध से मिलने के लिए गया। बुद्ध ने उसे उपदेश देते हुए कहा, राजन, सच्चा शासक वह है जो अपने प्रजा के हित का ध्यान रखता है। यदि तुम केवल अपने लालच के लिए दूसरों का जीवन नष्ट करोगे तो तुम्हारी शक्ति और धन किसी काम के नहीं रहेंगे। राजा ने बुद्ध की बात को गंभीरता से लिया। उसने रामू का खेत उसे वापस कर दिया और अपने सभी प्रजाजनों के साथ न्याय करने की प्रतिज्ञा ली। रामू का खेत वापस मिलने के बाद उसने साधु को धन्यवाद दिया और कहा, आपने मुझे क्रोध छोड़ने और करुणा का मार्ग अपनाने का जो पाठ सिखाया, वह मेरे जीवन की सबसे बड़ी सीख है।
साधु ने कहा, यही बुद्ध की शिक्षा है। अपने जीवन में हमेशा करुणा, धैर्य और सत्य का पालन करो, यही सच्ची विजय है। कहानी की शिक्षा। इस कहानी को सुनाकर बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, इससे तुम क्या सीखते हो? आनंद ने उत्तर दिया, भगवान, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में क्रोध और लालच का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। करुणा और धैर्य से हम सबसे कठोर हृदय को भी जीत सकते हैं। बुद्ध ने प्रसन्न होकर कहा, यही सत्य है, इसे अपने जीवन में उतारो और दूसरों को भी सिखाओ। उस रात सभी शिष्यों ने शांति से विश्राम किया और यह कहानी सदियों तक लोगों के दिलों में जीवित रही। आपको बुद्ध से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।